नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक लर्नर के नोट्स हैं जो बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, बैंकिंग और अर्थव्यवस्था से जुड़े 10 सबसे जरूरी अंग्रेजी शब्दों को अच्छी तरह समझना। और ये बहुत जरूरी भी है। देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर पूरी अर्थव्यवस्था की समझ टिकी होती है। इन शब्दों को अगर सही से समझ लिया तो आप आर्थिक खबरों को, बैंक की नीतियों को और उनके असर को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। बिल्कुल। तो हमारा मिशन भी यही है, हर शब्द का साफ उच्चारण, उसकी स्पेलिंग और फिर सरल हिंदी में उसका मतलब। हाँ, और बैंकिंग के संदर्भ में उसकी एक छोटी सी व्याख्या और परीक्षा के लिए एक उपयोगी उदाहरण। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला शब्द है इन्फ्लेशन। एक बार फिर से, इन्फ्लेशन। इसकी स्पेलिंग है INFLATION। बिल्कुल, हिंदी में तो हम सब इसे महंगाई कहते हैं। हाँ, महंगाई। लेकिन इसका असली मतलब है वो दर जिस पर चीजों और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं। और इसकी वजह से होता यह है कि हमारे पैसे की जो खरीदने की शक्ति है, मतलब परचेजिंग पावर, वो कम हो जाती है। एब्सोल्युटली। अच्छा, इसीलिए एक बहुत सीधा सा उदाहरण है जो हमेशा काम आता है। इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। यानी इन्फ्लेशन पैसे की खरीदने की शक्ति को कम कर देता है। सही। तो ये था इन्फ्लेशन। अब आते हैं दूसरे शब्द पर, जो है डेफिसिट। 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 स्पेलिंग है DEFICIT। हाँ, हिंदी में इसका मतलब होता है घाटा। घाटा। ये उस हालत को बताता है जब खर्च आपकी आमदनी से ज्यादा हो जाता है। और जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो इसे राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। अच्छा, फिस्कल डेफिसिट। बिल्कुल। इसका एक उदाहरण वाक्य हो सकता है, द फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज ड्यू टू हायर स्पेंडिंग। मतलब अधिक खर्च के कारण राजकोषीय घाटा बढ़ गया। एग्जैक्टली। तो ये शब्द था डेफिसिट। अब जो हमारा अगला टर्म है वो एक पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी। बहुत जरूरी है। इसकी स्पेलिंग है MONETARY स्पेस POLICY। जी, इसका हिंदी में मतलब है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति। देखिए, ये देश के केंद्रीय बैंक की बनाई हुई पॉलिसी होती है, जैसे भारत में RBI की। इसका मुख्य काम होता है कि बाजार में पैसे की सप्लाई और ब्याज दरों को कंट्रोल करके महंगाई को काबू में रखना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। हाँ, बिल्कुल। तो एक उदाहरण है, RBI कंट्रोल्स इन्फ्लेशन थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। यानी RBI मौद्रिक नीति के माध्यम से महंगाई को नियंत्रित करता है। बिल्कुल सही। तो ये थी मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी की ही तरह एक और पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी। हाँ, ये दोनों हमेशा साथ साथ चलती हैं। इसकी स्पेलिंग है FISCAL स्पेस POLICY। फिस्कल पॉलिसी। हिंदी में कहते हैं राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति। ये पॉलिसी RBI नहीं बल्कि सरकार बनाती है। अच्छा। ये टैक्स यानी राजस्व और सरकारी खर्च से जुड़ी होती है। हाँ। और इसका लक्ष्य भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना ही होता है। तो इसका एक उदाहरण? इसका उदाहरण है, फिस्कल पॉलिसी फोकसेस ऑन गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। जिसका मतलब है राजकोषीय नीति सरकारी राजस्व और व्यय पर ध्यान केंद्रित करती है। सही। तो ये है फिस्कल पॉलिसी। चलिए अब पांचवें शब्द पर चलते हैं, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी। इसकी स्पेलिंग है LIQUIDITY। हिंदी में इसका मतलब होता है नकदी की उपलब्धता या तरलता भी कहते हैं। नकदी की उपलब्धता। हाँ, इसका मतलब है कि किसी भी संपत्ति मतलब एसेट को आप कितनी आसानी से और जल्दी कैश में बदल सकते हैं बिना उसकी कीमत गिराए। और अगर बैंकिंग की बात करें तो इसका मतलब है कि बैंक के पास ग्राहकों की मांग पूरी करने के लिए कितना कैश उपलब्ध है। अच्छा, मतलब ATM में पैसा होना चाहिए। बिल्कुल। तो वाक्य है, बैंक्स नीड सफिशिएंट लिक्विडिटी टू मीट कस्टमर डिमांड्स। यानी बैंकों को ग्राहकों की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी की आवश्यकता होती है। तो ये शब्द था लिक्विडिटी। हमारा छठा शब्द है रेपो रेट। रेपो रेट। ये तो हर कोई सुनता है आजकल। हाँ, बिल्कुल। स्पेलिंग है REPO जी। स्पेस RATE। जी। रेपो रेट यानी रेपो दर। रेपो दर। ये वो ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक मतलब RBI कमर्शियल बैंकों को बहुत कम समय के लिए कर्ज देता है। अच्छा। ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है। तो रेपो रेट से ही RBI बाकी बैंकों को कंट्रोल करता है। एक तरह से हाँ। जैसे उदाहरण के लिए
आरबीआई रिड्यूस द रेपो रेट टू बूस्ट द इकोनॉमी। मतलब आरबीआई ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए रेपो रेट घटा दिया। बिल्कुल। तो ये था रेपो रेट। हमारा 7वां टर्म थोड़ा लंबा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसे हम शॉर्ट में एनपीए भी कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए ये बैंकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसकी स्पेलिंग है NON-PERFORMING स्पेस ASSET। हाँ, हिंदी में इसे कहते हैं गैर निष्पादित परिसंपत्ति। गैर निष्पादित परिसंपत्ति। देखिए, ये बैंक का वो लोन या एडवांस है जिस पर मूलधन या ब्याज का भुगतान 90 दिनों तक नहीं किया गया हो। मतलब फंसा हुआ कर्ज। बिल्कुल, सरल भाषा में फंसा हुआ कर्ज। तो एक वाक्य है, हाई एनपीए अफेक्ट बैंक प्रॉफिटेबिलिटी। यानी उच्च एनपीए बैंक की लाभप्रदता को प्रभावित करते हैं। जी। तो ये था नॉन परफॉर्मिंग एसेट या एनपीए। अब आते हैं 8वें शब्द पर, क्रेडिट। क्रेडिट। पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री इसी पर चलती है। हाँ, इसकी स्पेलिंग है CREDIT। क्रेडिट। हिंदी में इसके दो मतलब हैं, ऋण या साख। ऋण या साख। ये एक तरह का समझौता है जिसमें एक पार्टी मतलब उधार देने वाला, दूसरी पार्टी मतलब उधार लेने वाले को पैसे या कोई और चीज इस वादे पर देता है कि भविष्य में उसे वो पैसा वापस चुका दिया जाएगा, अक्सर ब्याज के साथ। समझ गया। इसका एक उदाहरण हो सकता है, इजी क्रेडिट हेल्प्स बिजनेसेस एक्सपैंड। यानी आसान क्रेडिट व्यवसायों को विस्तार करने में मदद करता है। बिल्कुल। तो ये था क्रेडिट। हमारा 9वां शब्द है सब्सिडी। 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 स्पेलिंग है SUBSIDY। हिंदी में इसका मतलब है अनुदान। अनुदान। ये मतलब सरकार की तरफ से किसी इंडस्ट्री या बिजनेस को दी जाने वाली एक वित्तीय मदद है, एक तरह की फाइनेंशियल हेल्प। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि किसी उत्पाद या सेवा की कीमत कम रखी जा सके और वो आम लोगों के लिए सस्ती हो जाए। जैसे गैस सिलेंडर पर मिलती है। हाँ, बिल्कुल। तो इसका उदाहरण वाक्य है, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सब्सिडी टू सपोर्ट फार्मर्स। यानी सरकार किसानों की सहायता के लिए अनुदान प्रदान करती है। सही। तो ये शब्द था सब्सिडी। और अब हमारा आज का आखिरी 10वां शब्द है कंसेंसस। कंसेंसस। ये एक बहुत व्यापक शब्द है। स्पेलिंग है CONSENSUS। जी। कंसेंसस यानी सर्वसम्मति। सर्वसम्मति। इसका सीधा सा मतलब है एक आम समझौता या एक ऐसी राय जिस पर किसी ग्रुप के ज्यादातर लोग सहमत हों। बैंकिंग सुधारों या कोई बड़ी नीति बनाने जैसे फैसलों में ये शब्द अक्सर इस्तेमाल होता है। अच्छा। जैसे एक उदाहरण है, देयर इज अ कंसेंसस ऑन बैंकिंग रिफॉर्म्स। यानी बैंकिंग सुधारों पर एक सर्वसम्मति है। बिल्कुल। तो ये था कंसेंसस। तो ये थे बैंकिंग से जुड़े 10 बेहद जरूरी शब्द। हमने इन्फ्लेशन से लेकर कंसेंसस तक हर शब्द को विस्तार से समझा। मुझे उम्मीद है ये तरीका हमारे लर्नर्स के लिए रिवीजन करने में बहुत मददगार साबित होगा। बिल्कुल। और इन शब्दों की समझ सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, ये अपने आसपास की जो आर्थिक दुनिया है उसे समझने के लिए भी उतनी ही जरूरी है। सही कहा। और ये सभी शब्द, जैसा हमने देखा, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सरकार की फिस्कल पॉलिसी और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मिलकर इन्फ्लेशन को नियंत्रित करती हैं, की क्षमता पर सीधा असर डालता है। ये एक बेहतरीन सारांश है। तो मतलब ये सिर्फ अलग-अलग शब्द नहीं बल्कि एक पूरे कहानी का हिस्सा है। सही कहा। और मैं आज सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जरूर। अब जब आप इन शब्दों का मतलब जानते हैं तो अगली बार जब आप कोई आर्थिक समाचार पढ़ें तो ये सोचने की कोशिश करें कि एक शब्द में बदलाव जैसे रेपो रेट दूसरे शब्दों पर कैसे असर डाल सकता है। जैसे कि लिक्विडिटी, क्रेडिट और अंत में देश की डेफिसिट पर। हाँ, इन डॉट्स को जोड़ना ही असली समझ है।